चलो, हरे कृष्णा बच्चों। हाँ, कल हमारा क्या चल रहा था? एसॉप्स। अरे ये फिर लिख गया कोई इसमें। यार क्या चलो बच्चों, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। वैसे लगभग लगभग बताओ क्या हो चुका शायद। 1 हो गया था ना, 2 भी हो गया। चलो, ये एक रह गया एग्जाम्पल। होमवर्क नोट करो फटाफट। पेज नंबर 3.31। होमवर्क नोट करो सारे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 7। ये रहा बेटा क्वेश्चन, देख लो आप एक बार। होमवर्क है ये, क्वेश्चन नंबर 7, ये देख लो। ठीक है, मैं एक चीज 5 नंबर का है, इसका आंसर देख लो। बात सुन लो पहले बेटा। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आएगा तो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक इसमें चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, क्या मत देखना, आंसर मत देखना। आ रहा है? इसको रीड करना आराम से, टेक योर टाइम, पूरा रीड करना और कोशिश करना अपने लेवल पर इंटरप्रेट करने की। अगर आपने आंसर देखकर क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, देखा, रीड किया, तो बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी नहीं आएगी तो मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आंसर देखकर बेटा क्वेश्चन समझा तो आपको पता है एग्जाम में तो आंसर होंगे ही नहीं। हाल फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, फ्यूचर में हो जाए तो बात अलग है। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि हम आंसर देखकर समझ पाए। बिलीव मी, अगर आप इसको रीड करके अगर आप आंसर दे पाते हो तो आप एक्चुअल में समझ गए हो चीज। और नहीं तो अपना दिमाग लगाना बेटा, इतना दिमाग चलना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना फिर आप बेवकूफ़ों की तरह बस हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, कोई लेना देना है नहीं। चलो मैं आगे। चाहे 5 मिनट लगे, नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ना, नहीं समझ में आए तीसरी बार पढ़ना, नहीं समझ में आए चौथी बार पढ़ना। अब कितना पढ़ोगे, फिर भी नहीं समझ में आए तो देख लेना आंसर। ठीक है ना? फिर आप ट्राई करना कहाँ गड़बड़ हो रहा है, और फिर भी दिक्कत आए तो कल आप मुझसे पूछोगे। तो ये आपका होमवर्क है। फिर भी नहीं आया तो बेटा मैं बता दूंगा ना। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर, ये रहा आपका 3 पॉइंट सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और इनके बारे में बताओ हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे अगर दिक्कत आएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये आप कल ही बात करेंगे, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करके दिखाओ फटाफट, अभी एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ एटलीस्ट सारे बच्चे। बेटा एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ अभी। कौन बच्चा कितनी तेजी से करता है, अब मैं टाइम नोट कर रहा हूँ।
प्रॉपर जैसे एग्जाम में लिख कर आओगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा मुझे नहीं पता, अभी तो एक बार अपने हिसाब से करो, फिर बाद में देखो। अभी तो एक बार अपने हिसाब से। हो गया? बेटा क्या कहा था? जैसे एग्जाम में करके आओ। शायद नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था जैसे एग्जाम में करके आओ, मुझे वैसा करके दिखाना। आप लोग सुनते नहीं हो क्या? वही तो प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ। आपको बोला कुछ जाता है। बेटा इन द बुक्स ऑफ, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ डेट के कॉलम में क्वेश्चन मार्क या डैश, फिर दूसरा ये नरेशन, बीइंग कॉम्पनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, क्लियर है, बीइंग अलॉटमेंट। बस आप शायद सुन ही नहीं रहे। जैसे एग्जाम में टेक योर टाइम। यहाँ कोई मुझे दो एंट्रियाँ नहीं चाहिए थी। स्पीड ये है कि पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार लिखो। कोई ऐसा जरूरी नहीं। बेटा जिसका होता जाए बताते चल रहा है। हो गया? एक सेकंड। बेटा ये मत लिखो, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ। कुछ भी लिख दे यार। being share allotted under compensation, employee compensation option scheme, or being expense charged to P&L account. बस being share allotted under
इस जो भी स्कीम है आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, पहले वाले का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटेड अंडर स्कीम। अब स्कीम तो पूरा लिखना चाहे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, दूसरे का बीइंग एक्सपेंस चार्ज टू P&L अकाउंट। बस हाँ बेटा सही है। बेटा नरेशन ठीक है, बीइंग वेस्टिंग ऑप्शन नहीं बेटा, बीइंग शेयर अलॉटेड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और बीइंग एक्सपेंस चार्ज टू P&L अकाउंट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आपने किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं किया, अरे हुआ या नहीं हुआ बेटा ऑनलाइन? डन हो, कंप्लीट हो गया तो बेटा डन का मैसेज डालो आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा इतना क्वेश्चन कराने के बाद अब आपको पूछना ही नहीं चाहिए, पहला ही साल है, पहली साल वेस्ट हुई, सारा मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। बेटा ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या, ये ऑनलाइन बेटा ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या आपको, कोमल नहीं आ रही यार, 10 देखना बैटरी कहीं, बैटरी चेंज करते हैं। हाँ बेटा कोमल आवाज आ रही है? अरुण तन्वी बेटा जल्दी बोलो, आवाज आ रही है क्या? यस ठीक है। हाँ बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 इधर ऑनलाइन, बेटा अगर कंप्लीट हो गया तो डन का मैसेज डालो, डन। अच्छा मुझे ऑनलाइन शायद ये मैसेज का कुछ इशू हो गया था, मुझे नहीं पता ऑनलाइन में कितना समय लगा, लेकिन बेटा आप लोगों ने बहुत समय ले लिया। एक चीज नहीं, समय ज्यादा नहीं लिया, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैं इसको स्किप करके भी निकल सकता था आगे, मैंने करवाया क्यों, उसके पीछे रीजन समझ में आया? बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जब मेरे साथ क्वेश्चन करते हो तो समझ में आ रहा है, अलग इशू होता है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी, आज दिया तो पूरे 5 या 6 मिनट लगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 ही तो एंट्री करनी थी। इसका मतलब यह है अगर बेटा मैं इन क्वेश्चन को जब तक दोबारा क्या नहीं करता, रिवाइज नहीं करता, पूरे रिटन में नहीं करता, तब तक बताओ मेरे पास क्या नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी। एक चीज दिमाग में रखना, अभी बात हो रही थी वो बच्चे से, अभी आपके सामने बात हो रही थी, बताओ क्या इतना समझाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चा, और मैं जो मैंने उनको कहा था वही आपको बोल रहा हूँ, जो अभी आपके सामने बातचीत चल रही थी, बताओ क्या पेपर सारा आएगा लेकिन पूरा पेपर सॉल्व होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। समझ में आ रही है बात? सारा आएगा पेपर लेकिन सॉल्व होगा या क्यों नहीं होगा? बेटा आप लोग इन क्वेश्चनों को दोबारा करने में इंटरेस्टेड हो क्या? आधे से ज्यादा हाँ, सब हाँ करेंगे, लेकिन आधे से ज्यादा आता तो है क्वेश्चन नंबर 1, आता तो है क्वेश्चन नंबर 2, आता तो है क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ रहा है? फिर हम आगे देखेंगे बेटा, आगे फिर टाइम नहीं होता, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, समझ में आ रहा है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसीलिए अकाउंट्स में फिर ऑन एन एवरेज कितने नंबर आ जाते हैं, वही नॉर्मली। बेटा रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको अगर जेन्युइन स्पीड चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन रिटन में दोबारा करने हैं, दूसरी बार में स्पीड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन मैंने किए, अब सारे क्वेश्चन आप करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका थॉट बनेगा, और जब तीसरी बार करोगे तो अपने आप स्पीड आ जाएगी।
क्योंकि फिर आपको सोचने समझने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो बेटा थर्ड और फोर्थ टाइम में जेन्युइन स्पीड आती है। एक बार मैंने करवा दिया, एक बार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो, और थर्ड टाइम जब रिवाइज करोगे तो जेन्युइन स्पीड अपने आप आ जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। गया क्या दिमाग में? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आप लोगों ने खैर सबने सही किया, लेकिन मैंने इसीलिए करवाया कि आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा। और सोचना इसलिए पड़ा कि हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन अभी अपने लेवल पर किया नहीं है, सब क्वेश्चन में मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, और 2 क्वेश्चन में बिलीव में दोनों ही आप मुझसे कल पूछने वाले हो, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो पूछोगे, चलो उसमें तो मुझे पता है क्या इशू है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो पूछने लायक नहीं है। फिर भी देखना यहाँ पर बच्चे पूछेंगे, क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बेटा लैंग्वेज को पढ़ना है। मुझे लगता है ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। बेटा एक क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप लोगों ने कर लिया, मुझे नहीं लगता दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर, मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ की हो तो बता देना। ये डेट, क्योंकि डेट स्पेसिफाइड नहीं है, डेट स्पेसिफाइड नहीं है, और मैंने आपसे कहा था जब भी अभी होमवर्क दिया था, क्वेश्चन दिया था, क्या करना, जैसे एग्जाम में करके आओ, वैसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप लोगों ने फिर वही अपने हिसाब से काम कर दिया। आगे से ध्यान रखना, ये डेट मेंशन नहीं है, तो उस हिसाब से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, ये आ गया। नेक्स्ट, नरेशन बीइंग शेयर इशूड या अलॉटेड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बस कोई नरेशन रटने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों को। नेक्स्ट, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बीइंग कॉम्पनसेशन एक्सपेंस चार्ज टू P&L अकाउंट, बस। वरना एक दो बार आप नरेशन पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इन लोगों ने देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री इज पास स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड एम्प्लॉय हैंस। आ रहा है समझ में? सर ये लिखना जरूरी है क्या? बेटा लिखना बिल्कुल जरूरी है। सर हमने तो किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं। बेटा इन्होंने भी नहीं लिखा था, समझ में आ गया? इन्होंने भी नहीं लिखा था, अब यहां लिख दिया। तो थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी हमें, मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। अब ये बोल रहे हैं 5 नंबर है, समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसा ही मैं क्वेश्चन देखो, आपको एक एक बात बेटा मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूं, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद है यही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 ही क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें डेटा बेटा बदला हुआ है। इसमें बेटा क्या कर रखा है इन्होंने, 2 एंट्री दी है बस, वही जो अभी आपने की है। आ रही है बात समझ में? इसमें कोई नोट नहीं डाला। अब देखो यहां पर इन लोगों ने क्या किया, यहां पर यहां नोट डाल दिया क्या, कि ये नो एंट्री पास ऑन डेट ऑफ ग्रांट, क्योंकि नो एंट्री पास दैट्स वाई ऑन 1 अप्रैल। और बताओ इसका क्या रख दिया, और ऊपर 4.5 नंबर। गया क्या दिमाग में? वो बोल रहे हैं हम पूछ पूछ के थक गए इस एंट्री को। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो एक एक्स्ट्रा नोट लगा दिया। तो मैंने ये बात कन्वे कर दी आप तक। अगर ये बात समझ में, बेटा 5 नंबर का अगर आ जाता है कुछ, और आपको लगता है यार इसमें कुछ दम तो है ही नहीं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा छोटा मोटा दिखाई दे रहा है तो नोट लगा दो उस पर। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको इसी में दिखा दिए 2 क्वेश्चन, एक में नहीं है और एक में है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को इन्होंने कई बार पूछ लिया, तो फिर उन्होंने एक लाइन एडिशन कर दी फिर बाद में, और इसका आधा नंबर डाल दिया। और बच्चा अगर मान लो पास एग्जामिनेशन के पेपर्स भी देख कर गया होगा तो उसमें ये चीज नहीं थी। समझ में आ गया? लेकिन अब तो हमें पता चल गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर बेटा कोई सॉल्यूशन करते हो, मान लो मैंने होमवर्क दिया और आपने कोई सॉल्यूशन कर लिया, उसके बाद एक बार क्या जरूर देखना है, सजेस्टेड आंसर जरूर देखना है कि उसमें कुछ एडिशन तो नहीं हो रहा। अगर एक आध लाइन प्लस माइनस हो रही है तो अपने अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो मैं आगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ बताओ, ये चैप्टर सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? मैंने आपको दिखा दिया। बेटा ऑनलाइन वाले जल्दी बोलो, 100% क्लियर है ना ये चैप्टर? लगभग सब कुछ मैंने करा दिया। और आप लोगों को मैंने दिया क्या है, होमवर्क। सारा चैप्टर पता पूरा क्या है आपका, होमवर्क है। 2 क्वेश्चन तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी बेटा सारे क्वेश्चन आपको दोबारा क्या करने हैं, रिटिन में दोबारा करने हैं। अब मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूं, अगर हमारा यहाँ कोई टेस्ट वेस्ट होता है, जैसे आपका क्लास टेस्ट या कुछ होता है, तो बेटा हम सब के कितने % मार्क्स आने चाहिए? एटलीस्ट 80% आने चाहिए। आ गया समझ में? इससे कोई कॉम्प्रोमाइज
नहीं करूंगा। अगर आप लोग नहीं लाए तो बिलीव मी, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, मैं मेरा टीचिंग बटन बदल दूंगा। मैं मेहनत नहीं करूंगा। आप ये सोचो आप मुझसे मेहनत करवा के कुछ हासिल कर लोगे तो कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है? यहां से एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पूछो, 2 बार नहीं आया 4 बार पूछो। इधर बातचीत नहीं, नालायक उठाकर क्लास से बाहर निकाल दूंगा। एक बार नहीं आया 2 बार पूछो, 2 बार नहीं आया 3 बार पूछ लो, आप जो भी पूछना, जो भी डाउट्स है लॉजिकली। और मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मैं लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूं ताकि ब्रेन में चीजें सेटल डाउन हो। उसके बाद भी मार्क्स नहीं लाओगे तो उसके पीछे एक ही रीजन होगा, आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसमें लगभग सारा एसएम, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन सब हो गए। 2 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद किसी में और में डाउट है नहीं। तो उसके 2 क्वेश्चन करने के बाद बताओ ये पूरा चैप्टर क्या हो गया आपका? होमवर्क। सारे क्वेश्चन चाहे आपको आते हैं, बेटा थोड़ा 2-4-5 दिन का गैप देकर क्या करोगे आप? सारे वापस रिवाइज करोगे, रिटन में रिवाइज करोगे। आ गए? उसके बाद हमारा एटलीस्ट बताओ क्या कवर हो गया? अरे एसएम कवर हो गया, कॉन्फिडेंट फील करेंगे हम, एसएम के सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बचा क्या? आरटीपी, पास एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? उसमें लगभग लगभग बताओ क्या भरा पड़ा है बेटा? 60-70% क्या है? एसएम ही एज इट इज प्रिंट है। यानी कुछ 2-4-5 नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हमारे जो चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा एसएम, जो अभी आना चाहिए रिसेंट में कंट्रोल में। ये नहीं कि मैं 2-4 महीने बाद प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग केवल कॉन्फिडेंट होकर घूमते रहोगे। एसएम के तो सारे सर ने करा दिए, खाली हम पास एग्जामिनेशन के कुछ देख लेते हैं, कुछ नया मिल जाए तो। और रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई तो मार्क्स नहीं आएंगे। और अब की बार मैं मेहनत ही नहीं करूंगा अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो। मुझे सबके चाहिए 80%। किसी को डाउट हो कुछ भी पूछ लो, मैं अलग से बताऊंगा या क्लास में बताऊंगा, जैसे भी है। लेकिन अब की बार सबके चाहिए मार्क्स, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के चाहिए। 2-4-5 तो नालायक आते ही बैठने, उनसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना? चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा मिलते हैं कुछ देर बाद।